नमस्कार, प्रणाम, जय जय परशुराम। बहुत दिनों के बाद आज आप सबों के बीच में लाइव आने का विचार हुआ है। और विचार क्यों हुआ है हमें तो लगता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग समझदार हैं। तो एक बार फिर से कहेंगे नमस्कार, कैसे हैं सरकार। फिर से एक बार नीतीश कुमार। चलिए, नीतीश जी को 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण लेने के लिए हम अपने संगठन की ओर से उनको बधाई देते हैं। विशेष ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे नीतीश जी पर, क्योंकि एक ही बात बार बार कितनी बार बोला जाए भाई। अब मान लिए कोई पलटी मार कह रहा है तो कोई ऐसा तो है नहीं कि पहली बार पलटी मार कह रहा है, इससे पहले भी 5-6 बार पलटी मार कह चुका है। कोई यदि भारतीय जनता पार्टी को कोस रहा है या कोई यदि राजद को कोस रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ये गलती हुई है या जानबूझकर हुआ है, ये तो कई बार हुआ है। इसलिए इस पर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हम दूसरे मैटर को लेकर आज लाइव आए हैं, दूसरे उद्देश्य के साथ में लाइव आए हैं। और जिस प्रकार से हमने अभी नीतीश जी को बधाई दिया है, उसी प्रकार से बिहार के 2 नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। एक सम्राट चौधरी जी बने हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, और एक भूमिहार कुल में जन्मे लखीसराय के सांसद विधायक और कुछ दिनों पहले तक नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे माननीय विजय कुमार सिन्हा जी। ये 2 लोगों को बिहार में बतौर उप मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण दिलवाया गया है। तो हम इन दोनों को भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। हम ज्यादा कुछ तो सम्राट चौधरी जी के बारे में नहीं कहेंगे, और नीतीश कुमार जी के बारे में तो कहने को कुछ बचा ही नहीं। नीतीश कुमार जी के बारे में तो कहने को कुछ बचा नहीं है। जो भी अच्छा बुरा है ठीक है, बस इतना ही कहेंगे कि नीतीश कुमार में दम है। हम कभी नीतीश कुमार की बड़ाई नहीं की है अपने जीवन में, लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेप है ना, मुझे इनकी बड़ाई करने पर मजबूर कर दिया। आखिर एक थका हारा सा शख्स जो मानसिक रूप से भी अब इतना मजबूत नहीं रह पाया है, मानसिक रूप से भी वो इतना सशक्त नहीं रह पाया है कि चीजों को समझ पाए या याद रख पाए, मीडिया में स्टेटमेंट देने से पहले 10 बार तो मुंह चुभलाते हैं, दांत झड़ने के कगार पर है या नकली लगा लिए हैं। वैसा व्यक्ति विश्व के सबसे बड़ी पार्टी को तीसरी बार अपने कदमों में यदि गिरा देता है और वापस अपने आप को बतौर मुख्यमंत्री स्वीकार करवा लेता है, तो वाकई नीतीश जी काबिल तारीफ है। आपकी रणनीति कहें, कूटनीति कहें, जो भी कहें, राजनीति कहें, राज करने की नीति को ही राजनीति कहते हैं। और राजनीति में तो ये देखा नहीं जाता कि कौन किस हद तक गिर सकता है, बस कुर्सी चाहिए। और यदि गिरने की बात लोग नीतीश जी की कर रहे हैं, तो जितनी बार नीतीश जी गिरे हैं उतनी ही बार राजद गिरी है और उतनी ही बार भाजपा गिरी है। तो हमारा विचार हो सकता है हमारा विचार आप लोगों से मैच न कर रहा हो, लेकिन मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि जितनी बार नीतीश कुमार गिरे हैं, जितनी बार नीतीश कुमार पलटे हैं, उतनी ही बार राष्ट्रीय जनता दल पलटी, उतनी ही बार तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव पलटे हैं, और उतनी ही बार भारतीय जनता पार्टी पलटी है, यानी कि उतनी ही बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी भी पलटे हैं। तो बेचारा अबरा के मौगी सबके भौजी वाला हाल है। नीतीश कुमार है वो अबर मिलते हैं तो जिसको मन करता है वो बोल देता है नीतीश कुमार जी को, और तो जवाब किसी को देते नहीं है। जवाब तो वो राजनीति में अपने हिसाब से देते हैं। तो कल तक मेरी नजर में जो नीतीश कुमार के लिए था,
अब वास्तव में मुझे लग रहा है कि राजनीति इसी को कहते हैं कि जब सारा लोक लाज, शर्म, हया और विचारधारा सब कुछ बेच दीजिए और सब कुछ से समझौता कर लीजिए, तब आप राजनीति कर सकते हैं। और इसके लिए केवल नीतीश जी नहीं, सब लोग तैयार हैं और सब लोग लालायित हैं। कोई पार्टी अछूता नहीं है। कल तक बहुत लोग बड़े बड़े फेंकते थे कि जहां नीतीश वहां हम नहीं, आज वहां साष्टांग है। कल तक बहुत लोग कहते थे कि तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे जब तक नीतीश कुमार को कुर्सी पर नहीं हटाएंगे। वो अपनी पगड़ी वहीं समर्पित कर दिए। कल तक बहुत लोग आसन पर बैठकर नीचे से नीतीश कुमार से जलील होते थे, आज उनके नीचे काम करने के लिए तैयार हो गए। कल तक बहुत लोग केंद्र की राजनीति और देश के चाणक्य कहे जाते थे और इसी बिहार की धरती पर आकर कहे थे कि एनडीए का दरवाजा नीतीश कुमार और ललन सिंह के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया, सुन लो बिहार के वासियों। और वही दरवाजा का चिटकनी खोल दिए, वही जिम्मेवारी लिए। जहां तक जानकारी मिली है कि वही जिम्मा ली है कि नीतीश जी को हम एनडीए में लाएंगे और उनको एनडीए का संयोजक भी बनाएंगे, केवल मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। खैर, बहरहाल ये इनका अपना बात है, इनकी अपनी लोक लज्जा है, इनका अपना विचारधारा है और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इससे हमें बहुत कुछ लेना नहीं है। हम एक बात के लिए आज लाइव आए हैं, ये कहने के लिए आए हैं, जब हमारे समाज के यानी कि भूमिहार समाज के एक व्यक्ति को जब उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाया जा रहा था तो उस समय मैं थोड़ा भावुक हुआ था। यह जानकर मुझे याद आ रहा था आज का 10 वर्ष 11 वर्ष पहले जब लोग कहते थे कि तुम भूमिहार को किसी लायक नहीं छोड़ोगे, तुम भूमिहार को कहीं का नहीं छोड़ोगे, भूमिहार भूमिहार कर रहे हो, कोई पार्टी तुमको नहीं पूछेगी। अभी तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बहुत पूछ रही है, थोड़ी बहुत कांग्रेस पूछ रही है, आगे कोई नहीं पूछेगी। सोशल मीडिया पर लोग अपनी ही जाति के लोग हमें गाली से संबोधित करते थे। बहुत तरह की बात। कई बुद्धिजीवी लोग जो अपने आप को समझते थे, कोई अलग अलग पार्टी में थे, उनको लगता था कि ये क्या कर रहा है। हालांकि मेरे पास जवाब था, मैं जवाब देता भी था, जितना बन पाता था दिया, कभी चुप नहीं रहा। समय समय पर सबको जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि उनके पास कोई सवाल नहीं रहा, और जो मैंने सवाल किया अगले के पास कोई जवाब नहीं रहा। मैं हमेशा कहता था कि इस देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले के प्राचीर से कह सकते हैं कि मैं तेली अति पिछड़ा का बेटा हूं,